हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम यूपीएससी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपको आने वाले एग्जामों में हेल्प करने वाला है मेंस राइटिंग में 2026, 27 और आगे भी। सबसे पहले परीक्षक को पहली 2 से 3 लाइनों में पकड़ना, यह दिखाना कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। यूपीएससी आंसर राइटिंग में ये सारी बातें आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझनी होगी कि परीक्षक को पहले ही 2 से 3 लाइनों में आपको पकड़ के रखना है। ऐसा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन बनाइए आप। यह दिखाना है आपको कि कॉन्सेप्ट की क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग है आपको उस टॉपिक की। इंट्रोडक्शन सीधा, छोटा और रिलेवेंट होना चाहिए आपका। ये नहीं कि बहुत लॉन्ग आप लिख रहे हो, क्योंकि आपके पास 150 वर्ड लिमिटेड वर्ड क्राइटेरिया सेट रहता है कि आपको 150 वर्ड में लिखना है या 250 वर्ड में लिखना है। अगर 10 मार्क्स होगा 150 वर्ड और उस 15 मार्क्स होगा 250 वर्ड, तो आपको उतना ही में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना है। इसीलिए आपको सबसे पहले छोटा सा लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन देनी है, जिससे आपका जो एग्जामिनर होगा वो टिक करके पूरा पढ़ेगा। परिभाषा से, ऐतिहासिक संदर्भ से, दार्शनिक कथन से, समकालीन यानी कि करंट अफेयर्स, ये सभी से रिलेवेंट करता हुआ एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन। जैसे बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा की गई, जिसका मूल उद्देश्य मानव जीवन में दुख के कारणों की पहचान कर उनसे मुक्ति का मार्ग बताना था। यह धर्म नैतिक आचरण, करुणा और मध्यम मार्ग पर आधारित है। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध द्वारा की गई। यह धर्म दुख से मुक्ति और नैतिक जीवन पर आधारित है। ये बिल्कुल छोटा सा डेफिनेशन है, ऐतिहासिक संदर्भ से भी है और दार्शनिक कथन से भी है और करंट अफेयर से भी रिलेट करता हुआ है। परिभाषात्मक, ऐतिहासिक और सीधा सवाल से जुड़ा हुआ ही आपको इंट्रोडक्शन देना है। सिंपल वर्ड में आप जानेंगे। हुक लाइन, जैसे कि आप समझिए कि कैसे आप कॉपी चेक करने वालों को रुककर पढ़ने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे जब संसार दुख से भरा हो तब उससे मुक्ति का मार्ग क्या है। यूपीएससी जो है बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों की चर्चा, तो मुख्य सिद्धांतों की जब आप चर्चा करेंगे तो वो आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे, सब हेडलाइन के साथ, दार्शनिक प्लस प्रैक्टिकल दृष्टिकोण के साथ करोगे आप, जिससे कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर को लगेगा आपको उस चीज की गहन नॉलेज है, आप अच्छे से उस चीजों को, उस पॉइंट्स को समझे हुए हो, रटे हुए नहीं हो। जैसे 4 आर्य सत्य, दुख सत्य, संसार अस्थायी है और जीवन में दुख अपरिहार्य है। बोला जा रहा है 4 आर्य था ना, संसार दुख में है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। कहा जा रहा है संसार अस्थायी है और जीवन में दुख अपरिहार्य है, यानी दुख आते जाएगा और जाते जाएगा। तृष्णा यानी इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जो हमारी इच्छा है, तृष्णा है, वही दुख का मूल कारण है। इच्छाओं के त्याग से दुख का अंत संभव है। अगर हम इच्छाओं का त्याग कर देते हैं तो दुख का अंत भी हो जाएगा धीरे धीरे, यानी दुख निरोध। निरोध का मार्ग, दुख निरोध का मार्ग क्या है,
तो अष्टांगिक मार्ग द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है। अष्टांगिक मार्ग अगर आप अपनाते हो तो दुख धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टांगिक मार्ग। आपको ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन, फ्लो साफ होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर। बहुत ज्यादा आपको पॉइंट्स को लंबा चौड़ा नहीं करना। आप सिंपल वर्ड में लिखिए, संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा है, दुख का निरोध संभव है, दुख का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 4 वर्ड में ऐसे ही सिखाए थे आर्य शब्द, जैसे दुख सत्य, दुख समुदय, दुख निरोध मार्ग। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख से निरोध कैसे किया जा सकता है, और दुख निरोध का मार्ग क्या है। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में बढ़ता तनाव और मानसिक अवसाद तृष्णा के दुष्परिणामों को दर्शाता है, जिनका समाधान बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग में निहित है। ये जो है आंसर को स्टैटिक और करंट बना देता है। आप थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स में दे सकते हैं। आज की उपभोक्तावादी संस्कृति में बढ़ता तनाव और मानसिक अवसाद तृष्णा के दुष्परिणामों को दर्शाता है, जिनका समाधान बौद्ध धर्म के माध्यम मार्ग में निहित है। अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मार्थ, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि, जो नैतिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर बल देता है। अष्टांगिक मार्ग ये क्या है? सम्यक दृष्टि, संकल्प लीजिए, समान दृष्टि रखिए, वाणी पर कंट्रोल रखिए, कर्मार्थ अच्छा कीजिए, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि, जो नैतिक, मानसिक और बौद्धिक विकास पर बल देते हैं। मध्यम मार्ग अति भोग और अति तपस्या के बीच संतुलन जीवन। बोल रहा है कि अति भोग और अति तपस्या के बीच संतुलित जीवन, और कर्म और पुनर्जन्म, कर्म के अनुसार फल और जन्म का सिद्धांत। आप सब टाइटल दे करके आप पॉइंट बनाएंगे तो और भी बेहतर होगा, आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 70% जो मार्क्स गेन होता है वो यहीं से होता है। कर्म के अनुसार फल और जन्म का सिद्धांत। कर्म और पूर्ण जन्म क्या है उसको करंट लिंक से जोड़ते हुए चलेंगे। आज की मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल वेलबींग और वैश्विक शांति प्रयासों में करुणा और मध्यम मार्ग की प्रासंगिकता बढ़ रही है। बोला जा रहा है आज की मानसिक स्वास्थ्य, जो मेंटल वेलबींग है, और वैश्विक शांति प्रयासों में करुणा और मध्यम मार्ग की प्रासंगिकता क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कंक्लूजन के तौर पे हम लिखेंगे, इस प्रकार बौद्ध धर्म के सिद्धांत आज भी मानवता, शांति और नैतिक जीवन के लिए मार्गदर्शक है। अगर आप वीडियो में बनी है अभी तक अंत तक, तो ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको यूपीएससी आंसर राइटिंग ऐसे ही आसान भाषा में सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यूपीएससी की तैयारी आसान लगे, बस सब्सक्राइब करना मत भूले। आपको मैं फाइनली एक टिप्स दूंगी। इंट्रोडक्शन आपको 2 से 3 लाइन में देना है। बॉडी 60 to 70% आंसर होना चाहिए, प्लस कंक्लूजन 2 से 3 लाइन में होनी चाहिए, ज्यादातर 1 या 2 लाइन में। भाषा सरल, स्पष्ट और संतुलित ही रखें। जितना इजी लैंग्वेज में आप लिखोगे उतना ज्यादा एग्जामिनर उस चीज को समझ पाएगा और आपके क्या बोल सकते हैं उसको, आपके नॉलेज को भी, आपके उस चीज के बारे में गहराई को भी भाप पाएगा।
कि आप खुद से लिखे हो, रट कर नहीं लिखे हो। सोच दिखाएं, रटंत नहीं, कि आप खुद से लिखे हो, आपका खुद का कंटेंट है, आपको उसके बारे में पूरी जानकारी है, ऐसा लगना चाहिए। ऐसे ही और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।